To all my cherry hearts out there, thank you for showing up today. This channel is a safe, soft corner of the internet. I can't wait to share more with you. मैं हूँ मन्नत गांधी और this is my new YouTube channel. As I turned 18, मैंने पहले से ही सोच रखा था I'll start my YouTube channel, will build my self-love communities. So here I am, turned 18 today and started my YouTube channel. Kept the promise. So I'll be calling my community as Cherry Hearts. First of all, I love the name Cherry Heart. क्या प्यारा नाम है. और Cherry Heart means like cherry स्वीट भी होती है और कभी वो खट्टी भी होती है. Depends on the situation. और the red cherry color that is giving feminine vibe. So why not Cherry Hearts? So this is my first YouTube video. So I'm gonna be talking about what is self-love. What is self-love actually? Its definition and what are the misconceptions about it that society has created. And at the last, how you can practice self-love in your daily life. Let's dive into it. What is self-love actually? According to you, what is self-love? Ask yourself. उठाओ अपनी कोई डायरी उठाओ, कोई जर्नल उठाओ, anything. Notebook, paper, pen. Grab it and just write. Pause the video and write it out. तुम्हारे लिए सेल्फ लव क्या है एक्चुअली? इट्स डेफिनेशन. व्हाट यू थिंक अबाउट इट? आई होप यू हैव रिटन इट. सेल्फ लव मीन्स वैल्यूइंग योरसेल्फ. अपने आप को वैल्यू करना, अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट करना, जैसे भी हो आप. जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ, लविंग योरसेल्फ, caring for yourself, your well-being, your happiness, your vibration, being kind with yourself, respectful to yourself, love and compassion अपने आप को शो करना. That's what self-love. ये क्या बोल दिया? इतना सब कुछ. Think of it as तुम्हारा कोई दोस्त, जैसे तुम मतलब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड. बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तुम अपने दोस्तों से. दोस्तों के लिए जान लुटा देते हैं लोग. तो खुद के लिए क्यों नहीं? तुम अपने दोस्तों के लिए उनकी गलत सही में खड़े हो सकते हो. तुम्हारे दोस्त कुछ भी करे तुम उनके लिए खड़े हो सकते हो, तो खुद के लिए क्यों नहीं? खुद जरा ऐसा गलत कर देंगे तो ओ माय गॉड मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ये कैसे कर दिया. अपने आप को इतना पनिश करोगे अपने थॉट्स में, अपने आप को इतनी गालियां दोगे एंड देन यू से आई लव माई सेल्फ. दैट्स नॉट व्हाट सेल्फ लव मीन्स. तुम्हारे दोस्त ने कुछ गलत किया तुम उसको गाली दोगे जाके कि पागल क्या कर दिया. हाँ, मजाक में दे सकते हो तुम, पर ऐसा थोड़ी है कि उसको बिल्कुल ही ये थोड़ी करना था और बिल्कुल ब्लेम कर दिया, उसको बिल्कुल गिरा ही दिया. भाई तू जा यहाँ से, कौन है तुम, एलियन आ गया यहाँ से. ये नहीं करते हो तुम अपने दोस्तों के साथ. क्या करते हो? उसको समझाते हो या फिर कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, अगली बार नहीं होगा. क्यों? बिकॉज यू लव योर फ्रेंड, यू लव योर बेस्ट फ्रेंड, राइट? तो ऐसा अपने खुद के साथ क्यों नहीं करते? एक इंटरव्यू गलत चला गया, अपने आप को इतना खतरनाक ब्लेम कर दिया, मेरा इंटरव्यू इतना खराब कैसे जा सकता है, मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोच सकता था कि ऐसा कर सकती हूँ. शिट यार, इंटरव्यू है और इंटरव्यू आएंगे बहुत सारे लाइफ में. अपने आप को ऐसे ब्लेम नहीं करना. तो बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल. दैट व्हाट सेल्फ लव इज. तो बस इतनी सी बात. नॉट जस्ट दैट, बीइंग डिसिप्लिन इज ऑल्सो इनटू सेल्फ लव. बताती हूँ कैसे. तो डिसिप्लिन होना भी सेल्फ लव के अंदर आता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, मेरा मन नहीं है काम करने का, मैं तो नहीं करूंगी. और ऐसे करके प्रोक्रेस्टिनेट करते 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 वो काम कभी हुआ ही नहीं. क्यों? क्योंकि वो अपने आप से प्यार कर रही थी, तो उसके बस की ही नहीं हुई वो काम करने की. वो सेल्फ लव नहीं है. वो एक तो प्रोक्रेस्टिनेशन है. दूसरी बात, तुम अपने मूड स्विंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, तुम अपने मूड के ऊपर डिपेंड कर रहे हो कि जो मर्जी करा लो, मूड से ही करूंगी मैं जो करना है. वो सेल्फ लव नहीं है. बीइंग डिसिप्लिन इज ऑल्सो काउंट एज सेल्फ लव. जो अपने आप को बोला था कि मैं ये काम करूंगी या करूंगा, वो आगे जाके करना, दैट इज ऑल्सो काउंट एज सेल्फ लव. आई सेड अ ईयर अगो कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगी जब मैं 18 की हो जाऊंगी, लाइक राइट ऑन माई बर्थडे. मेरी पहली वीडियो शूट होगी, पहली वीडियो पोस्ट होगी मेरे बर्थडे वाले वीक के अंदर. दैट इज हैपनिंग गाइस. आई टर्न्ड 18 एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो, और ये मेरे बर्थडे के पहले वीक के अंदर अंदर पोस्ट हो जाएगी.
तुम्हारे दोस्त ने बोला था कि वो हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, बट एट द एंड जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा मोस्ट जरूरत थी और वो नहीं थे, दे डिनाइड कि मेरे बस की नहीं है भाई, खुद संभाल। तुम उन पर ट्रस्ट ही नहीं करोगे। कर सकते हो फिर उन पर ट्रस्ट कि अगली बार कोई बात नहीं, इस बार नहीं हो पाया, अगली बार वो साथ देंगे, तुम उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। तो अगर ऐसा ही तुम खुद के साथ करोगे, तुम खुद को प्रॉमिस करोगे कि मैं ये काम करूंगी या करूंगा, उसके बाद मेरा मन नहीं है करके टाल दोगे कि मैं सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा भी मन नहीं है तो मैं अपने मूड को प्रायोरिटाइज करूंगी और मैं ये काम नहीं करूंगी, तुम अपना प्रॉमिस खुद ही तोड़ रही हो जो तुमने खुद से किया था। और उसके बाद तुम्हारा खुद का जो ट्रस्ट है तुम्हारे साथ, जो ट्रस्ट तुमने बिल्डअप किया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वो ऐसे जल्दी से टूट जाता है। या तो हो सकता है तुम्हें खुद पे भी ट्रस्ट ना हो कि मैंने ये बोला है और मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट मिसकंसेप्शंस ऑफ सेल्फ लव। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है सेल्फ लव के बारे में जो सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं। वैसे भी सब कुछ सोसाइटी से influence हुए हैं। जो अभी अभी पॉइंट डिस्कस किया था, सबसे पहले उसी की बात करते हैं। डिसिप्लिन इज ऑल्सो काउंट एज सेल्फ लव। तो ओवरडूइंग इज, डज ओवरडूइंग काउंट एज सेल्फ लव? नॉट एट ऑल। माना पुशिंग योरसेल्फ इज काउंट एज सेल्फ लव, और समटाइम्स कुछ अलग ट्राई करना, दैट काउंट एज सेल्फ लव। बट टेक एन एग्जांपल, तुम एक दिन में 14-15 घंटे पढ़ रहे हो लगातार, दैट डजंट काउंट एज सेल्फ लव। तुम अपनी खुद की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तुम्हारे सोशल और तुम खुद के रेस्ट को प्रायोरिटाइज भी नहीं कर रहे हो, एंड यू आर सेइंग दैट you are practicing self-love, you are being disciplined. That does not mean as self-love. Not at all. Overdoing is not self-love. You have to keep promise to yourself. अपना जो शेड्यूल है, अपना जो रूटीन है, उसको इस तरीके से बिल्ड करना है कि तुम अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हो, फिजिकल हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपने डिसिप्लिन जो अपना प्रॉमिस अपने आप से किया है उसको भी प्रायोरिटाइज कर रहे हो, और नॉट ओनली दैट, अपने रेस्ट को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि मैंने 2 घंटा पढ़ लिया, अब मैं 1 घंटा रेस्ट ले लूंगी, मैंने अब 3 घंटे अपना काम वाम कर लिया तो मैं 1 घंटा एंजॉय कर सकती हूँ। वाई नॉट? यू डिजर्व दैट एंड यू हैव टू फील वर्दी ऑफ इट। अब तुम इसके अब फील वर्दी वो नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स तुमने 3 घंटे ढंग से पढ़ाई नहीं की है, या फिर 3 घंटे वो काम ढंग से किया ही नहीं है, तुम्हारा दिमाग कहीं और था, तुम्हारे हाथ कहीं और थे, पैर कहीं और थे। So being disciplined is count as self-love, but overdoing that never count as self-love. दूसरा misconception about self-love, famous misconception about self-love. Self-love is never being selfish. लोग सेल्फ लव की आड़ में सेल्फिश बनते हैं एंड दे थिंक दे आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। लोगों के साथ मीन बिहेव करना, दैट डजंट काउंट एज सेल्फ लव। आई नो सेइंग नो काउंट एज सेल्फ लव, जब तुम्हारे पास की ना हो कुछ करने की और तुम अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो और मना कर देते हो कुछ भी काम करने से, दैट काउंट एज सेल्फ लव। पर बीइंग सेल्फिश इज समथिंग डिफरेंट। और आई नो कुछ लोग बोलते हैं कि सेल्फिश इज अ गुड थिंग। आई नो इट्स गुड इन सम वेज, पर अगर तुम सेल्फिश लाइक किसी का यूज कर रहे हो और अपना फायदा कर रहे हो, ऐसा वाला सेल्फिश, दैट्स नॉट गुड, नॉट एट ऑल। तुम अगर अपनी लाइफ में कुछ वाइब्रेशंस, कुछ पीपल, कुछ नेगेटिविटी नहीं चाहते हो तो तुम उसको इग्नोर करो, निकाल दो, बट यू डोंट हैव टू बी सेल्फिश टुवर्ड्स इट, रूड टुवर्ड्स इट। ऐसा नहीं है कि तुम्हें वो इंसान पसंद नहीं है, तुम उसके साथ मीन हो रहे हो, उसका यूज कर रहे हो जब तुम्हें जरूरत पड़े, और उसके बाद यू आर बीइंग लाइक टू गॉन। That doesn't count as self-love. The selfish, that never counted as self-love. Feeling perfect and confident always, that never count as self-love. हमारी लाइफ में हमेशा लो डेज होते हैं, हाई डेज होते हैं, हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट डेज, डिफरेंट वाइब्रेशंस से गुजरते हैं अपने लाइफ में, और उसके बाद तुम चाहते हो कि तुम एक फ्लॉलेस बन जाओ, परफेक्ट, बिल्कुल तुम्हें कोई कमी ना हो, और फिर तुम्हें कोई कमी निकल जाए तो तुम तौबा ये क्या है, मैं तो ऐसी हुई, मतलब मैं तो परफेक्ट थी, ये क्या हो गया, और फिर तुम अपने आप को सेल्फ डाउट से भर दोगे। दैट नेवर काउंट एज सेल्फ लव। बीइंग परफेक्ट इज नॉट सेल्फ लव। अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना, दैट इज व्हाट काउंट एज सेल्फ लव। एग्जाम्पल, सपोज तुम्हें कोई अलग लैंग्वेज आती है, तुम्हें फ्रेंच आती है, तुम्हारे दोस्त को फ्रेंच नहीं आती है, उसने ट्राई किया सीखने का, पर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको सीखा ही नहीं है,
और सपोज उसका इंटरेस्ट भी है पर अभी उसको इतनी आती नहीं है जितनी तुम्हें आती है, आर यू गोना ब्लेम हिम? तुम उसको बहुत गंदा बिल्कुल ऐसे कर दोगे, भाई निठल रहा है तो उसको कुछ आता ही नहीं है, सब कुछ मेरे को ही आता है, मैं ही महान हूँ, तो वो परफेक्ट नहीं है, तो तुम उसको क्या बहुत गंदा गंदा बोलोगे? तुम नहीं बोलोगे, तुम क्या बोलोगे, भाई सीख जाएगा, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगा, मेरे को आता है, ऐसे करोगे ना। तो जब तुमसे कोई गलती हो जाती है तुम अपने आप को ऐसा क्यों नहीं बोलते कि सीख जाएंगे, टाइम के साथ सीख जाएंगे, ये चीज भी सही हो जाएगी, इम्प्रूव हो सकती है, तुम इंसान ही तो हो, इंसानों से गलतियां होती हैं। एनीवेज, थर्ड मिसकंसेप्शन अबाउट सेल्फ लव इज कि सेल्फ लव इज जस्ट अबाउट पैम्परिंग योरसेल्फ, हमेशा अपने आप को डेट्स में लेके जाना, अपना स्पा कराते रहना और शॉपिंग करो, ये करो वो करो, दैट इज नॉट सेल्फ लव, ये सेल्फ केयर का पार्ट है। सेल्फ लव में सेल्फ केयर इट्स इम्पॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं है कि वो ही सेल्फ लव है। सेल्फ लव अंदर से भी आता है, सेल्फ लव मेंटल भी है, सेल्फ लव स्पिरिचुअल भी है, इमोशनल केयर भी है। यू हैव टू केयर फॉर योर सेल्फ इन ऑल एक्सपेक्ट्स। सिर्फ शॉपिंग करके और ये सब करके दैट्स नॉट व्हाट सेल्फ लव इज। अब कुछ लोग सोचते हैं कि वो सेल्फ लव कर रहे हैं, वो हर महीने 2 बार पार्लर जाते हैं, अपना केयर करा के आते हैं, स्पा करा के आते हैं, महीने में 3 बार शॉपिंग जा रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, बहुत घूमने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, पर उनको ये नहीं रहता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो अपने दिमाग में जो उनके मेंटल थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, अपने खुद के साथ अकेला बैठ ही नहीं पा रहे हैं। डज दैट मीन सेल्फ लव? नॉट एट ऑल भाई, फिर वो सेल्फ केयर भी काम का नहीं रहा, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ बेकार ही भरा पड़ा है। द फोर्थ मिसकंसेप्शन अबाउट सेल्फ लव, अगर मैं अपने आप को ज्यादा से ज्यादा क्रिटिसाइज करूंगी मैं ग्रो करूंगी। बहुत ही बेकार मिसकंसेप्शन अबाउट सेल्फ लव, आई एम टेलिंग यू। मेरा घर चला है, बहुत ही बेकार मिसकंसेप्शन अबाउट सेल्फ लव कि ऐसा टीचर्स भी सोचते हैं कि अगर बच्चों को क्रिटिसाइज करोगे, बच्चों को बहुत ऐसा लो फील कराओगे, तो फिर वो उनको गुस्सा आएगा और वो कहेंगे मैं तो मेरा कमबैक करके दिखाऊंगी, और वो ऐसे मिनट में अभी 69% लाए थे, अचानक से 96 हो जाएंगे। मैम ने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा कभी नहीं होता है, कभी देखा है ऐसा होता है? मैम ने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया करके उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, उसको ये वो हमेशा ऐसे बोलती है, अगली बार भी ऐसे बोलेगी, ऐसा होता ही नहीं है। तुम अपने आप को क्रिटिसाइज करोगे, तुम कॉन्फिडेंट नहीं अंडर कॉन्फिडेंट बिल्कुल खत्म हो जाओगे अंदर से कि हर बार ही ऐसा होता है। तो अगर तुमसे नहीं हुआ है कुछ तो तुम अपने आप को बुली मत करो, अपने आप को एनकरेज करो कि कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ, अगली बार होगा, और कुछ पॉइंट्स निकालो उनमें से जो तुमने पिछली बार गलत किए थे पर इस बार तुमने वो अच्छे से किया। फॉर एन एग्जाम्पल, प्रीटी श्योर मेरी लाइफ में से मैं बहुत छोटी थी, लाइक आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, जब मैं हमेशा असेंबली में थॉट्स वगैरह ही देती थी, क्योंकि स्पीच देने से मुझे बहुत डर लगता था, बड़ी बड़ी स्पीच कौन याद करेगा इन दैट सेंस। तो मैंने पहली बार कोई ऐसे मैम ने कह दिया कि थॉट तो किसी और ने ले लिया, तुम्हें स्टोरी मिलेगी, मुझे कुछ और मिलना ही नहीं था, मैंने मना भी किया था पर फिर मैं कर भी नहीं पा रही थी क्योंकि मैम कहती ये डेली आती है, तब मैं छुट्टी भी नहीं कर सकती थी, मेरे घर वाले, मैं डेली स्कूल जाती थी तब जब मैं छोटी थी। तो अब मेरी 5th क्लास में वो मेरी स्पीच थी उस दिन, मैं स्टेज पे गई, मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि स्पीच देनी है, ढंग से आती नहीं है, मैं वहाँ माइक पे गई, मैंने माइक पे बोला गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और हेलो टीचर्स, सत्यानाश। और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस इतना गिर गया, मैंने स्पीच अटक अटक के बिल्कुल ख़राब दी, आधे से ज़्यादा स्पीच खा गई, स्टार्टिंग का एक पैराग्राफ ही बोल के थैंक यू बोल के आ गई, ये किया था। उसके बाद मैं कभी स्टेज पे चढ़ी ही नहीं, कभी नहीं चढ़ी, बहुत डर लगता था मेरे को। कभी जब भी मैम नाम लिखवाने आती थी मैं वॉशरूम भाग जाती थी कि मेरे को नाम नहीं लिखना, मेरे को नहीं भूलनी। पर फिर जब अभी लास्ट 2 years से मैं सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने ये चीज़ देखी कि अपनी लिमिट्स को पुश करना, नई चीज़ें ट्राई करना, दैट इज ऑल्सो काउंट एज सेल्फ लव। तो मेरी सेल्फ लव जर्नी पिछले 2 साल से ज़्यादा चल रही है, तो मैंने ये चीज़ की, मैंने 11th में वापस से अपने भाग के नाम लिखवाए कि प्लीज़ मैम मेरे को स्पीच देनी है। मैंने थॉट नहीं ली, मेरे को स्पीच ही देनी है, स्टोरी ही लेनी है। और जब मैंने पहली बार बोली, मैंने देखा मैंने कितना अच्छा किया था पिछली बार कितना, मतलब पहला पैराग्राफ बोला और इंट्रोडक्शन ही खराब बोल दिया, पर जब दूसरी बार जब मैंने किया उससे अच्छा किया, तीसरी बार जब मैंने किया वो इतना अच्छा किया कि मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, पूरे दिन मेरा इतना अच्छा गया था, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं कभी नहीं थी। मेरी स्पीच बहुत अच्छी थी,
ओरिजिनल स्पीच देने का मैंने सोचा था कि मैं खुद लिख के दूंगी, कि कोई विकिपीडिया से या चैट जीपीटी से नहीं बनवा के। मैंने खुद ने वो पूरी स्पीच लिखी थी, अपने टीचर से उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो भी थे वो ठीक करवाए और वो स्पीच दी। और मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट सा था कि लाइक आई डिड इट। भाई मैंने 5th क्लास में क्या किया था और 11th में क्या किया, वो डिफरेंस मैं उससे ज़्यादा खुश कभी नहीं हुई अभी तक। तो ऐसा लग रहा है नहीं, स्टेज पे जाने के बाद कभी इतना खुश नहीं हुई मैं। तो मैं यही बोल रही हूँ कि भाई अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो। यू आर जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तुम भगवान नहीं हो, हर चीज ऐसे सही एकदम परफेक्ट करोगे। अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना, अपने आप को बुरी नहीं करना, अपने सारे जितने भी फ्लॉज हैं उनको एक्सेप्ट करके ग्रो करना, दैट इज व्हाट काउंट एज सेल्फ लव। और नाउ इट्स टाइम फॉर 5th मिसकंसेप्शन ऑफ सेल्फ लव, दैट इज हो जाता है, नेचुरली हो जाता है, अपने आप आता है सेल्फ लव टाइम के साथ। ऐसा कुछ नहीं होता है, इट डजंट हैपन नेचुरली। अगर तुम आज पीपल प्लीजर हो और ये सोच रहे हो कि अपने आप सेल्फ लव आ जाता है, तो तुम 36, 37, 40 कितने भी एज के हो जाओगे तो तुम तब भी पीपल प्लीजर होगे। नहीं आएगा तुम्हें सेल्फ लव जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक तुम खुद नहीं सीखोगे। और सेल्फ लव कोई ऐसी चीज नहीं है कि महीने में 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो आ जाएगी। तुम खुद से प्यार महीने में 1-2 बार करोगे। मेरे को बोलते हुए भी हंसी आ रही है। सेल्फ लव कम्स विद डेली प्रैक्टिस। जैसे तुम डेली अपने ब्रश करते हो, तुम डेली अपनी आप को प्रायोरिटाइज करोगे, तभी तो तुम अपने आप को मास्टर करोगे, तभी तो तुम लाइफ में आगे ग्रो करोगे, इंप्रूव करोगे। डेली अपने लिए शो अप करना, डिसिप्लिन में रहना और अपनी मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग सबको प्रायोरिटाइज करना, दैट इज व्हाट सेल्फ लव इज। तो हमने सीख लिया कि सेल्फ लव क्या है, सेल्फ लव के मिसकंसेप्शन क्या है, ट्रूली एक्चुअल में डीप में सेल्फ लव क्या है, वो चीज हमने देखी। तो हाउ टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, अब हम ये बात करेंगे कि एक्चुअल में इसको डेली प्रैक्टिस में कैसे लाएं। ये जो डेली प्रैक्टिस जो मैंने बोली ब्रश वाली, जैसे डेली ब्रश करते हैं वैसे डेली सेल्फ लव भी करना है। तो कैसे? सबसे पहले तो सेल्फ सेल्फ टॉक नहीं करते हो तुम। सेल्फ टॉक एक कमरे में बैठोगे, दुनिया के बारे में सोचोगे, इसने मेरे को ये बोला था, मैं इसको ऐसे जवाब देती पर मैंने नहीं दिया, मेरे ये कर्जे चल रहे हैं, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, अरे मेरे को वो काम भी करना था मैंने वो नहीं किया। तुम अकेले में बैठ के ये सोचते हो, या फिर सोचते हो कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, आई एम सच अ फेलियर। मतलब सेल्फ टॉक में ये सब नहीं करना होता। आई विल गिव यू अ स्क्रिप्ट, नीचे कैप्शन में देखना, जो मैं क्वेश्चंस नीचे स्क्रिप्ट में कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, उन क्वेश्चंस को पढ़ना, डायरी में लिखना और उनको आंसर करना। उसके बाद तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, लाइक जो तुम्हें कभी नहीं पता था। ऐसा नहीं है कि जो इवन सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं वो भी जब क्वेश्चंस के थ्रू गुजरते हैं ना, उनको बहुत कुछ अपने बारे में पता चलता है। इवन मैं डेली टाइम टू टाइम सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर हर बार डिफरेंट आएगा, बिकॉज आई एम ग्रोइंग। इसका कोई वो ही नहीं है, ग्रोथ एक एक्सटेंड तक नहीं है, ये चलती रहेगी। तो जब तक ग्रोथ चलती रहेगी हमारी, तब तक हमारे आंसर्स भी सेम क्वेश्चंस के चेंज होते रहेंगे। आज मैं सेल्फ लव की ये वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं कुछ टाइम बाद सेम टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, ऑफ कोर्स उसमें जो अंदर मटेरियल होगा अलग होगा, स्टोरीज अलग होंगी, पॉइंट्स अलग होंगे, मिसकंसेप्शंस जो मैं और देखूंगी वो होंगे। तो जो क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर करना, ठीक है। अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना। सेल्फ टॉक इज वेरी नेसेसरी, पर पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, अपने आप से अच्छी बात करनी है, जो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला तुम्हारे बारे में बोले, सामने वाला आके तुम्हारे बारे में 2 तारीफ कर दे, 2 शब्द बोल दे कि क्या आज तो बड़ी सुंदर लग रही है। खुद को बोल दो तुम चीजें में, क्या दिक्कत है। ये काम बहुत अच्छे से किया है तो 4 लोगों को देखोगे कि कोई तो आके देखे, कोई तो बोले कि ये मैंने काम अच्छे से किया है। खुद बोल दो, खुद को नहीं पता तुमने अच्छे से किया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज। ना बोलना नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आता था। मेरा काम करने का मन भी नहीं होता था कोई, लाइक मैं बिल्कुल थकी पड़ी हूँ, मेरी कमर टूटी पड़ी है, मैंने पूरे दिन भर काम किया, या फिर मैं स्कूल से अभी भी थक के आई, मेरे बिल्कुल बस की नहीं है कुछ करने की, मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ। मेरे को किसी ने काम बोल दिया, मैं ना नहीं कह पाई, ठीक है मैं कर देती हूँ। और जो तुम्हारे बस की नहीं थी वो तुम कहाँ गए?
उस बीच तुम कहाँ गए? टेल मी दैट। किसी ने पार्टी में बुलाया, तुमने किसी ने तुम्हें पार्टी में बुलाया, पेरेंट्स के कहने पे तुम चले भी गए, या फिर खाने पीने ही चले गए, लेट से कि चलो कोई बात नहीं, घूमने को मिल जाएगा। तुमने सोचा, तुम्हें वो चीज सही लगी तभी तुम गए। पर अब जब तुमने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज किया, या थिंकिंग कि उसने मुझे बुलाया था, मुझे भी उसे बुलाना चाहिए, और उस चक्कर में ऐसे इंसान को बुला बैठते हो जिससे तुम्हारी पार्टी स्पॉइल हो जाती है और तुम्हारा ही मूड खराब हो जाता है क्योंकि तुम बाउंड्री सेट नहीं कर पाए। तुम्हें ये लगेगा कि उसने मुझे बुलाया था, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज किया, उसको नहीं बुलाया। सो व्हाट, उसने तुमसे एक्सपेक्ट ही क्यों किया कि तुम उसके लिए, जब तुम पार्टी ऑर्गेनाइज करोगे तो तुम उसको बुलाओगे? उसने तुम्हें अपनी मर्जी से बुलाया था, तुमने क्या उसे अपनी मर्जी से बुलाया? नहीं। तुमने क्यों बुलाया? उसने मुझे बुलाया था इसलिए। तो सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज इज ऑल्सो काउंटेड सेल्फ लव। अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, दूसरे के मिसकंसेप्शंस या एक्सपेक्टेशंस को नहीं। ओके और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरगिव योरसेल्फ। माना तुमने बहुत सी गलतियां की, माना तुमने बहुत से ऐसे काम किए जो तुम्हें नहीं करने थे और तुम्हें अब रियलाइज हो रहा है, इट्स ओके, तुम्हें रियलाइज हो चुका है, अपने आप को माफ कर दो, लेट गो कर दो उस गिल्ट को। क्यों उस गिल्ट को लेके बैठे हो कि मैंने ये चीज कैसे कर दी थी यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे मैं उस एग्जाम में बिना पढ़े चली गई, अब तक बुरा लग रहा है, काश पढ़ के चली जाती, अब तो हो गया वो, अब तुम उसके बारे में सोच सोच के उसको सही कर सकते हो, नहीं कर सकते। सो लेट गो, फॉरगिव योरसेल्फ। बस अगली बार वो चीज मत करना। दैट्स व्हाट आई कैन से, दैट्स व्हाट यू कैन से टू योरसेल्फ। फोर्थ पॉइंट, सेलिब्रेट योर विन्स। अपने आप की जो जीत होती है उसको भी सेलिब्रेट करना, दैट इज ऑल्सो काउंटेड सेल्फ लव। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हमने ये कर लिया, अब मुझे वो भी करना है, और जो अभी जो किया, जो जीता, उसको सेलिब्रेट ही नहीं किया, उसमें खुशी नहीं आई। अब दिमाग में कोई दूसरी नई चीज आ रही है कि मेरे को वो दूसरा जो बोला है वो हासिल करना है। व्हाट अबाउट तुमने जो इतना काम किया था जिस जगह तक पहुंचने के लिए, ये सोचिए कि मैं बस यहाँ पहुंच जाऊँ फिर खुश हो जाऊंगी, और जब वहां पहुंच गए तो दिमाग में कोई नया पॉइंट आ गया, बस वहां पहुंच जाओ फिर खुश हो जाऊंगी, उसको भी सेलिब्रेट करना है। ईच एंड एवरी स्मॉल विन। कोई बड़ी जीत के लिए वेट मत करो भाई, अपने एफर्ट्स को रिकग्नाइज करो, अपनी हर एक चीज को, मतलब तुमने इतनी मेहनत की थी वहां तक पहुंचने के लिए, तो एटलीस्ट उस चीज को तो सेलिब्रेट करो कि फाइनली यू आर देयर। ओके, 6 is give yourself time। आराम करो जब तुम थके हुए हो। ऐसा नहीं है कि तुम आराम नहीं करोगे तो कुछ बहुत पहाड़ टूट जाएगा एक दिन। यू डिजर्व रेस्ट। इफ यू आर डूइंग सो मच फॉर योरसेल्फ, यू डिजर्व रेस्ट, यू डिजर्व लव that you can give to yourself. And sixth and the last point, that is be honest with yourself। तुम भी पसंद नहीं करोगे जब सामने वाला कोई तुमसे झूठ बोलेगा, तो तुम खुद से कैसे झूठ बोल सकते हो? नहीं, बी ऑनेस्ट, बी ट्रू टू योरसेल्फ। जो बोला वो करो, ठीक है? या तो कभी बोलो, और अपने आप को अगर ऐसा हुआ है कि नहीं कर पाए, जर्नलिंग करो, रिफ्लेक्ट करो, अपनी आप से पूछो कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या अवॉइड कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ अवॉइड, इज देयर एनी रीजन, या फिर कोई तुम्हें हिंडर कर रहा है, कोई दिमाग में तुम्हारा थॉट है जो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, व्हाट, क्या इरिटेट कर रहा है, क्या है उधर जो तुम उस चीज को अवॉइड कर रहे हो? ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग, वरना तो तुम ऐसे करते थे जैसे घूमने जाते हो मन किया चलो, मन क्यों नहीं कर रहा है ना? तो you have to be honest with yourself. Okay guys, this was the first video, self-love. I hope you get the gist. What is self-love, misconceptions about it, and how you can practice it in your daily life. And I hope you have learned a lot through this. So thank you for watching this. बस एक बात बोलूंगी, नीचे कैप्शन है, पढ़ लेना ढंग से, बहुत कुछ लिखा है नीचे, कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको प्रैक्टिस करना, जर्नल में लिखना और अपने आप से वो सवाल पूछना, बैठना के लिए अपने आप को टाइम देना, वो क्वेश्चंस के आंसर जरूर करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।